जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस, पूरा डिटेल आपको सिलेबस का बता दिया था। अब हम उस सिलेबस से फर्स्ट पेपर से अपना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर क्या था हमारा? प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये हमारा फर्स्ट पेपर था। अब इस फर्स्ट पेपर में पहला टॉपिक जो था वो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन? प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्स में आती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है फूड प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आता है इसका मेडिसिनल प्लांट्स। थर्ड आएगा इसमें स्पाइसेस। फोर्थ आता है इसका फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। फिर आएगा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। सिक्स्थ है इसका बीवरेजेस। सेवेंथ है इसमें पेट्रो प्लांट्स। तो एथ है इसका वुड। अब जो हमारे सिलेबस में है वो फूड प्लांट में हमारे में आएगा। जैसे फूड प्लांट्स में आ जाएगा हमारा वीट आएगा, राइस आएगा, फिर हमारा आएगा वीट हो गया, राइस हो गया आपका। इसमें लेग्यूम आएगा सब। इस तरह की चीज़ें ये फूड प्लांट्स में आएंगी। इसको हम कहेंगे फूड प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे सारे। वीट, राइस, लेग्यूम्स मतलब जितने भी इसमें लेग्यूम से रिलेटेड सीरियल्स आते हैं, ग्राम्स आते हैं, वो सब हमारा फूड प्लांट्स में आएगा। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं? जो हमारी जिनकी वैल्यू मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। जैसे इसमें आएगा नीम, तुलसी, रोल्फिया आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके के जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर स्पाइसेस, सब जानते हैं स्पाइसेस क्या होती हैं। जैसे कार्डमम है, लौंग है, इस तरह के टर्मरिक है। टर्मरिक हमारी दोनों चीज़ें वो करती है। जैसे हम टर्मरिक हमारा मेडिसिनल में भी आ जाएगा और स्पाइसेस में भी, क्योंकि टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी और बड़ी होती है। स्पाइसेस हो गया। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में क्या है हमारा? जूट आ गया फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में, कोयर आ गया। जितने भी फाइबर से रिलेटेड जैसे कॉटन आ गया, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी इसमें आ जाएगा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में। इसी से रिलेटेड। और इसके बाद क्या है? ऑयल यील्डिंग। ऑयल में क्या है हमारा? आता है मस्टर्ड आएगा। मस्टर्ड के बाद आ जाएगा हमारा ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल। फिर आ जाएगा इसी में सनफ्लावर आएगा, और फिर आएगा कोकोनट। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल। इस तरीके का। अब ये तो सब हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा बीवरेज। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा टी, कॉफ़ी, ये सब हमारा बीवरेजेस में आता है। पेट्रो प्लांट्स में हमारा आता है जेट्रोफा। वुड में हमारा आता है टीक। अब इतने सब ये जो है हमारे प्लांट रिसोर्सेज हैं। अब प्लांट रिसोर्स जैसे हमारे सिलेबस में जो है सिलेबस में इसमें वीट, राइस और लेग्यूम तीनों है। मेडिसिनल प्लांट्स में हमारे यहाँ नीम, तुलसी, रोल्फिया। स्पाइसेस में हमारा टर्मरिक है। उसके बाद टर्मरिक आएगा और इसमें साथ में कोरिएंडर भी आएगा, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में जूट है और कॉटन है। कॉयर हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में होगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में इसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल आ जाएगा और हमारा ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल आता ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। बेवरेजेस में टी और कॉफ़ी।
पेट्रोप्लांट्स में जेट्रोफा गोसिपिफोलियम आता है, जो कि जेट्रोफा जो है एक प्लांट है जो कि पेट्रो प्लांट्स में से रिलेट करता है। वुड क्या है? टीक। टीक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड ईयर में जो प्लांट रिसोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम ये क्या करना है, हमें इसको फूड प्लांट्स जो है इसको हमको अब हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ आप उतना लिख दीजिए। उतना लिखने से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपके उसमें आ जाएगी, और दूसरा एक्स्ट्रा लिखने से अच्छा नंबर उसी में मिलेंगे आपको जितना कि आप लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे। अगर मान लीजिए फूड प्लांट्स में आपको आ जाए एग्ज़ाम में वीट के बारे में या फिर मेडिसिनल प्लांट्स में, क्योंकि उसमें ये तो नहीं होता, चॉइस होती है, बाकी वो दे दिया जाता है वीट के बारे में, इसका बोटानिकल नेम, फैमिली, हिंदी या इंग्लिश नेम, वीट आ गया, नीम आ गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको दे दें या फूड प्लांट्स के बारे में दे दें। वो ऐसा करेंगे एग्ज़ाम में, आपको जो आएगा वो आएगा। जैसे वीट के बारे में आपको लिखना है, नीम के बारे में लिखना है, 5 दे दिया आपको ABCD करके, और इधर टर्मरिक आ गया, इधर मस्टर्ड आ गया, टी कॉफ़ी में टी आ गया, या टी के जेट्रोफा में कुछ भी आ गया, वो कुछ भी आ सकता है। 5 तो आपको क्या लिखना है, 5 जो है, जो जितना भी नंबर आपको, इससे मान लीजिए 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो एक एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। अब मान लीजिए आपको 5 या 6 दे दिए गए, तो उसके बारे में आप उसको डिटेल में कैसे लिखेंगे। जैसे पहला है आपका वीट आया। अब वीट को का बोटानिकल नेम सबसे पहले आप लिखेंगे, बोटानिकल नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चाहे फूड प्लांट हो चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, इसका बोटानिकल नेम आपको पता होना चाहिए और आपको लिखना ज़रूरी है। वीट का बोटानिकल नेम होता है ट्रिटिकम वुल्गैर, ये आपका बोटानिकल नेम है। हमेशा जो है जीनस कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्पेशीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, ये आपको पता होगा। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें हिंदी नेम। हिंदी नेम क्या है वीट का? वीट को हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूँ, या इसको कनक भी कहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश नेम इसका है वीट, जो कि आप पढ़ रहे हैं। फिर इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली के बारे में भी आपको लिखना है। फैमिली इसकी है ग्रामिनी, या फिर इसको पोएसी भी कहते हैं। चाहे आप ग्रामिनी लिखिए चाहे पोएसी लिखिए, एक ही चीज़ है। अब ये तो हो गया आपका इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ अगर आप लिख देंगे तो उसका मतलब आपका आधे से ज़्यादा, मतलब अगर ये मान लीजिए आपका 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर तो इसी के हो गए पूरे। अगर और सही जो भी कुछ आप लिखें वो सही नाम से और सही स्पेलिंग के साथ लिखिए, भले ही चाहे आप उसको हिंदी में लिखिए चाहे आप उसको इंग्लिश में लिखिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें कुछ कमेंट्स या कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इसकी वैरायटी सबसे पहले आप लिखेंगे, नंबर 1 2 करके लिख लीजिए चाहें, और फिर आप लिखिए ये, क्योंकि बहुत वाइडली क्रॉप्ड है, ये बहुत जगह मिलती है, ये बहुत जगह खाई जाती है। इस तरीके वीट जो है आपकी बहुत जगह होती है, तो इसलिए आपको इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कल्टीवेटेड क्रॉप है, वाइडली कल्टीवेटेड क्रॉप है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसकी स्पेशीज़ क्या हैं, कौन कौन सी स्पेशीज़ होती हैं इसमें। इसकी एक स्पेशीज़ है ट्रिटिकम, क्योंकि ये आपका जीनस है तो ये तो आपका चलेगा, क्योंकि ये बाकी ये वुल्गैर ये है आपकी स्पेशीज़। तो ये स्पेशीज़ बदलती जाएंगी, क्योंकि स्पेशीज़ कौन कौन सी होती हैं। ट्रिटिकम मतलब वीट की कितनी स्पेशीज़ होती हैं। पहली स्पेशीज़ तो ट्रिटिकम हो गई, वुल्गैर हो गई, दूसरी हुई एस्टाइवम, तीसरी है ट्रिटिकम ड्यूरम। इस तरीके की 2-3 स्पेशीज़ आप लिख देंगे उसके बारे में। उसके बाद तीसरा आता है लार्जेस्ट प्रोडक्शन। ये हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि मतलब जो आपको उसमें लिखना है और उसको आपको मार्क्स आपको अच्छे आने चाहिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि इतने पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पूरा होता है।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन जगह है? सबसे जगह यूएसए जो कंट्रीज़ में होता है, रशिया, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब जगह इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर होते हैं ये सब वीट यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंडिया में क्या होता है? इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कौन कौन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है? पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर वीट खाया भी बहुत ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत होता है। दूसरा हुआ हरियाणा, फिर पंजाब, फिर बिहार, फिर एमपी, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। 2-4 और हैं जो इसमें स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है। ये तो हो गया। अब इसका ईडेबल पार्ट क्या होता है? ईडेबल मतलब जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या है? वो है ग्रेन। ग्रेन जो है वो हमारा ईडेबल पार्ट है। जो प्लांट होता है इसका हम ग्रेन पार्ट्स जो होते हैं वो खाते हैं। उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको हम पीस करके उसका चीज़ें जो भी बनती हैं उससे रिलेटेड वो हम खाते हैं। ये एक तरीके का एनुअल हर्ब है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। वैसे तो इसका लिखने का मतलब नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लिखिए इसका। और इसका जो ग्रोन पीरियड है वो अक्टूबर से लास्ट नवंबर तक का है। अब क्या हुआ? ये तो ये हो गया। उसके बाद हुए यूजेस। अब आपको क्या लिखना है? इतना आपने लिख दिया, उसके बाद आपको लिखना है इसके यूजेस। मेन तो इसके यूजेस हैं कि इसका यूज़ क्या है। पहला तो जो है ये फ्लावर है, फ्लावर या इसको आटा कहते हैं। अच्छा, इससे क्या क्या यूजेस होते हैं? मतलब ये जो फ्लावर और आटा है हमारा, इससे क्या यूज़ होंगे? इससे हम बहुत तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हम इससे ब्रेड बना सकते हैं, इससे हम चपाती बनाते हैं, रोटी जिसे कहते हैं रोटी बनाते हैं, इसी से रिलेटेड। और ये पूरे वर्ल्ड में चपाती और ब्रेड पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब खाया जाता है इसको। इसमें क्या है? ये तो आटा हो गया। इससे बनती है मैदा की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बिस्किट्स हैं और बिस्किट्स हो गए, पेस्ट्री हो गई एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बनाई जाती हैं। और इसका जो स्ट्रॉ होता है, जो सूखा एरिया होता है, जिससे हम ग्रेन से निकालते हैं, जो उसके बाद जो पार्ट बचता है उससे क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे मैट्रेसेस में डाला जाता है, चेयर सब उससे भी बनाया जाता है। और कैटल फील्ड में जो मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जो कि इस तरीके का जैसे जिसको कि भूसा कहते हैं, वो उस तरीके की चीज़ उसको उसमें यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वीट। पहला हमारा वीट हो गया। सेकंड आएगा हमारा राइस। सेकंड हो गया हमारा राइस। इस राइस को हम पैडी भी कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये हम इसलिए भी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है मान लीजिए किसी वजह से, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है आपके अब आने वाले एग्जाम में इसको आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे पढ़ने से अच्छा है कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो ये अब हमारा फर्स्ट हो गया वीट, और सेकंड हमारा आ गया अब ये राइस। आप सब जानते हैं कि इसको खाया भी जाता है, चावल जिसको कि कहते हैं हिंदी में। अब इसका अब वैसे ही जैसे हमने वीट को लिखा था, वैसे ही अब हम इसको लिखेंगे राइस को कि बोटैनिकल नेम इसका क्या है। बोटैनिकल नेम इसका होता है ऑरिजा सटाइवा। इसको लिखने का तरीका यही है कि जीनस हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और स्पेशीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ऐसे ही इसका इंग्लिश नेम है। इंग्लिश नेम क्या है इसका इंग्लिश नेम है राइस या फिर पैडी। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइस और पैडी। राइस तो आप लिखेंगे, बट पैडी भी इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कभी राइस ना पूछ के पैडी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पैडी जो है वो समझ लीजिए, उसको राइस को ही पैडी कहा जाता है। अब ये हो गया। अब इसका हिंदी नेम क्या है? हिंदी में इसको कहा जाता है चावल या फिर धान भी इसको कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है?
क्योंकि हम वीट भी उसी फैमिली का है और राइस भी उसी फैमिली का है, तो ग्रामिनी, ग्रामिनी या फिर पोएसी, ये हो गया आपका हिंदी नाम। अब इसका ईडिबल पार्ट भी क्या होगा, ग्रेन्स, क्योंकि ये भी जो है इसी फैमिली में आता है, इसलिए इसका ईडिबल पार्ट भी ग्रेन्स होगा। क्योंकि इसको कॉमन ग्रेन्स बोलते हैं, मतलब ग्रेन्स इससे निकाले जाते हैं, बोला इसको राइस या फिर चावल जाता है। इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, जैसे इसमें है जया, रत्ना, पंकज, ये हो गई इसकी वैरायटी। पंकज हो गई इसकी, कृष्णा। मान लीजिए कभी वैरायटी पूछ दी जाए तो आपको 2-4 वैरायटी के नाम पता होना चाहिए। सोना, और जैसे बासमती है, आप जानते हैं कि बासमती जो है वो अच्छा चावल माना जाता है, तो बासमती 2-3 तरीके का होता है, वो नंबर के ऊपर होता है। बासमती 217 या फिर 370, बहुत तरीके का होता है। ये हो गया आपका। अब इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, हमारा देख कर भी लिख सकते हैं, या आपको अगर रिवाइज़ करके एक बार, और आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका प्रोडक्शन इंडिया और चाइना में बहुत होता है। इंडिया, चाइना, जापान, इन देशों में इसका प्रोडक्शन भी होता है और खाया भी बहुत जाता है। इसको अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर खाया जाता है और जहाँ पर बनता भी है, जैसे बिहार है, असम है, यूपी है, तमिलनाडु है, इन सब जगह, तमिलनाडु है, इन सब जगह इसको खाया जाता है। अब तो ये हो गया इसका प्रोडक्शन। इसमें क्योंकि इसमें 90% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ 8 से 10% प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन होता है, फिर 1% फैट भी होता है, इसमें फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं 1%। तो ऐसे कुल मिला के सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है इसकी कार्बोहाइड्रेट की राइस में, और ये बहुत पॉपुलर है, इसीलिए इसको पैडी भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर हॉट सीज़न में इसको बोया जाता है। अच्छा, इसका यूजेस क्या है, क्या इसका यूज़ है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इससे बहुत कॉमन फूड है ये, इसको कंज्यूम करने में इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, इससे क्या होता है, राइस ब्रान ऑयल भी बनता है, राइस ब्रान ऑयल होता है, जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल हो गया, ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं कि इसमें क्योंकि चावल की मात्रा होती है, तो इसको हर चीज़ में अच्छा भी मानते हैं कि इसको खाने से अच्छा रहता है सिस्टम, तो इस तरीके की चीज़। फिर इसमें भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे क्या बनता है, इसका राइस, इसका स्ट्रॉ भी होता है, जो कि आगे मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे इससे पेपर बनते हैं, मैट्स बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। दूसरा जो है, ये काफ़ी कंट्रीज़ में अच्छे से इसको पॉपुलर है, ये राइस जो है। इसको कुकिंग में, जैसे आप इंडिया में हैं तो इसको कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप डोसा बना सकते हैं, इससे बिरयानी बना सकते हैं, इससे बहुत तरह तरह के स्नैक्स बन जाते हैं, पेस्ट्रीज़ बनती हैं। आप चाहे जैसी भी चीज़ें आप राइस से बना सकते हैं, और राइस को आप वैसे भी खा सकते हैं, तरह तरह के राइस। अब ये तो हो गया आपका वीट और राइस, ये 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे लेग्यूम, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आप चाहें तो आप इसको अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, और चाहें आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम आपको लेग्यूम पढ़ाएंगे, लेग्यूम क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे।